नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों हिंदी भारत में आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमने इससे पहले दोस्तों समाजशास्त्र के 15 से 20 वीडियो कंप्लीट कर लिए और हम दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी। दोस्तों हमने भारतीय इतिहास के दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों आरपीएससी के द्वारा करवाए गए दोस्तों 20 पेपरों का दोस्तों सोल्यूशन कर चुके थे। और दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो 21वां नंबर का पेपर आने वाला है। और हम दोस्तों जो आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो सेट एग्जाम दोस्तों 2013 का पेपर है। दोस्तों हिस्ट्री का दोस्तों थर्ड पेपर हुआ था, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री का दोस्तों सेट एग्जाम में दोस्तों जो तीसरा पेपर हुआ था उसमें दोस्तों करीबन 50 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। और दोस्तों इसका आज हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों सेट एग्जाम 2013 का हिस्ट्री का थर्ड पेपर का दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पार्ट नंबर 3 है दोस्तों वो इंडियन हिस्ट्री का दोस्तों जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों सेट एग्जाम 2013। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे दोस्तों पुरानी वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो दो कुछ जाकर देखेगा, क्योंकि आज का हमारा दोस्तों पेपर नंबर 21 है। इससे पहले हम दोस्तों 20 पेपर का दोस्तों सोल्यूशन आप लोगों को करवा चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड एन जेन एस आई का दोस्तों पेपर, आर एस के दोस्तों पेपर, इनका दोस्तों हम सोल्यूशन बहुत शानदार तरीके से कर चुके थे। दोस्तों अगर आपने दोस्तों वो जाकर नहीं देखे तो देखिएगा दोस्तों। और वीडियो की अगर आपको दोस्तों क्वालिटी कमजोर नजर आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से यूपीएससी हो चाहे वो आरपीएससी हो, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों अगर आपने दोस्तों अभी तक दोस्तों हमारे एन बार चैनल के दोस्तों यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल और दोस्तों इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों आप पढ़ाई के साथ में दोस्तों मनोरंजन और मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का हमारा दोस्तों क्वेश्चन पेपर की दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों हाँ दोस्तों आप दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी हो चाहे दोस्तों आरपीएससी हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों इंडियन इतिहास का। और दोस्तों हम 2-4 दिनों बाद में दोस्तों ज्योग्राफी और दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासें भी शुरू करेंगे दोस्तों। बहुत मज़ेदार रहने वाली दोस्तों श्रृंखला, याद रखना दोस्तों आने वाले समय में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों हम 21 क्वेश्चन पेपर का दोस्तों 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा दोस्तों 22 से पार्ट नंबर 3 का सेट एग्जाम 2013 का, वह इतिहासकार जो हल्दीघाटी युद्ध में, दोस्तों इम्पोर्टेंट बात आती है आप लोगों से पूछा गया है कि वह इतिहासकार दोस्तों जो हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित था। कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध की बात हो रही है दोस्तों, 21 जून 1576 की बात हो रही है दोस्तों। उस युद्ध में कौन सा इतिहासकार उपस्थित था दोस्तों, जो आप लोगों को निम्न ऑप्शन में दिया गया था। 4 ऑप्शन थे दोस्तों, 4 ऑप्शनों में से दोस्तों जो उपस्थित था उसकी बात करें तो वो है दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों अब्दुल कादिर दोस्तों जो बदायूनी थे दोस्तों, ये अकबर के समय हुआ करते थे दोस्तों, एक प्रसिद्ध ये दोस्तों इतिहासकार थे दोस्तों। जब दोस्तों अकबर के द्वारा दोस्तों महाराणा प्रताप के ऊपर दोस्तों एक युद्ध, महाराणा प्रताप के समय दोस्तों एक युद्ध होता है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों हल्दीघाटी का युद्ध। दोस्तों उस समय दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध में दोस्तों 21 जून 1576 को दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध के समय अब्दुल कादिर बदायूनी की दोस्तों उसी हल्दीघाटी युद्ध में, जो युद्ध दोस्तों रक्त तलाई नामक स्थान पर हुआ था, तो दोस्तों वहां पर उपस्थित था दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी की। दोस्तों इस व्यक्ति ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी मुंतक उत तवारिक, दोस्तों याद ना दोस्तों, मुंतक उत तारिक नामक दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में दोस्तों इसने हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है, जो उस समय दोस्तों वहां पर उसने आंखों देखा वर्णन देखने को मिलता है। दोस्तों इस अब्दुल कादिर बदायूनी ने इस हल्दीघाटी युद्ध को दोस्तों गोगुंदा का युद्ध कहा था, क्योंकि ये दोस्तों ये गोगुंदा के पास में हुआ था, रक्त तलाई नामक स्थान पर हुआ था हल्दीघाटी युद्ध। दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसी हाथियों की लड़ाई भी कहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही इसी हाथियों की लड़ाई कहा है, क्योंकि उस समय दोस्तों इस हल्दीघाटी युद्ध में बहुत सारे ऐसे हाथी थे दोस्तों जो उस समय युद्ध में उपस्थित थे या उनके द्वारा युद्ध किया जा रहा था। अगर बात करें दोस्तों, एक तरफ दोस्तों मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे, जो दोस्तों अपनी राजधानी दोस्तों कुंभलगढ़ से दोस्तों अपनी राजधानी कुंभलगढ़ के पास से दोस्तों लूना नामक दोस्तों हाथी तथा राम प्रसाद नामक हाथी लेकर दोस्तों युद्ध में उतरे थे। तो दोस्तों महाराणा प्रताप के दोस्तों जो उस समय हाथी थे वो लूना नामक दोस्तों हाथी और राम प्रसाद नामक हाथी दोस्तों उनके पास हुआ करते थे। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि मुगल शासक दोस्तों अकबर का दोस्तों जो सेनापति था उसका नाम है दोस्तों मान सिंह। तो मान सिंह के सेना में दोस्तों जो कुछ हाथी थे उनकी बात करें, गजमुक्ता, गजराज, रण समंदर, दोस्तों ये याद रखना दोस्तों लूणा और राम प्रसाद दोस्तों प्रताप की सेना की तरफ से थे, और गजमुक्ता
गजराज और रण समंदर। तो दोस्तों गजमुक्त, गजराज और रण समंदर दोस्तों ये मानसिंह की सेना की तरफ से दोस्तों प्रमुख हाथी थे दोस्तों, याद रखना। दोस्तों जैसे ही दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों विजित होता है दोस्तों अकबर, तो उसने दोस्तों प्रताप के दोस्तों जो हाथी था राम प्रसाद, उसका नाम बदलकर दोस्तों इसे पीर प्रसाद कर दिया था। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है कि दोस्तों अकबर के द्वारा राम प्रसाद नामक हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया गया था। दोस्तों ये तो हो गई दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूं की बात। अगर हम बात करें दोस्तों कि अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था, याद रखना दोस्तों। अब्दुल कादिर बदायूं ने इसे दोस्तों गोगुंदा का युद्ध कहा, अबुल फजल ने इसे दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा, वहीं कर्नल टोड ने दोस्तों इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। क्या कहा था दोस्तों? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, किसको? हल्दीघाटी युद्ध को। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लेना दोस्तों, अख और दोस्तों बग। दोस्तों अख का अर्थ होता है दोस्तों यानी दोस्तों अबुल फजल, ख यानी दोस्तों खमनोर का युद्ध, और ब का अर्थ होता है दोस्तों बदायूंगी, और ग का अर्थ होता है दोस्तों गोगुंदा का युद्ध, यानी कि बग और अख यानी अक बग। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों अबुल फजल, ख यानी खमनोर, और बग यानी दोस्तों ब यानी बदायूंगी, और ग यानी गोगुंदा। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि महाराणा प्रताप की दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध से पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या थी दोस्तों? कुंभलगढ़। यानी कि दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के समय दोस्तों जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कुंभलगढ़। किसकी? दोस्तों महाराणा प्रताप की। दोस्तों बाद में दोस्तों इनकी राजधानी दोस्तों चेंज कर ली जाती है दोस्तों महाराणा प्रताप की। लेकिन दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप ने दोस्तों जो पड़ाव डाला था दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के समय अपनी सेना का, वो किस गांव में डाला था? इसका उत्तर होगा दोस्तों लोसिंग गांव। इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों कभी ये फैक्ट पढ़ा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं पढ़ा दोस्तों है नहीं बात को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कुंभलगढ़ से दूर दोस्तों अपनी सेना का पड़ाव डाला था, वो डाला था दोस्तों लोसिंग नामक गांव में। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, याद रखना। दोस्तों वहीं पर दोस्तों बात करें कि अकबर का दोस्तों जो सेनापति मानसिंह कछवा था दोस्तों, उस मानसिंह कछवा ने अब अपने सेना का पड़ाव दोस्तों मांडलगढ़ के पास में दोस्तों मोलेला गांव नामक जगह पर दोस्तों उसने अपना दोस्तों पड़ाव डाला था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का पड़ाव दोस्तों लोसिंग गांव पर डाला था, वहीं दोस्तों मान सिंह ने अपनी सेना का दोस्तों जो पड़ाव था या रुकने की दोस्तों जो जगह थी वो दोस्तों मोलेला गांव में रुका था। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों एग्जाम में, दोस्तों रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप का दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के समय दोस्तों जो मुख्य नियंत्रण केंद्र था वो किस जगह था? याद रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप का दोस्तों जो हल्दीघाटी जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसका उस समय दोस्तों जो उनका मुख्य नियंत्रण केंद्र हुआ करता था दोस्तों वो था दोस्तों केलवाड़ा। दोस्तों ये बारां वाला नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों राजसमंद के पास में उस समय दोस्तों केलवाड़ा नामक जगह पर दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपना मुख्य नियंत्रण केंद्र बनाया था, नियंत्रण केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लोसिंगा गांव में अपना पड़ाव डाला था दोस्तों प्रताप ने, और मुख्य नियंत्रण केंद्र रखा था दोस्तों केलवाड़ा राजसमंद को, जबकि मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव दोस्तों मोलेला गांव में डाला था। दोस्तों जैसे दोस्तों जो महाराणा प्रताप है दोस्तों इन्होंने युद्ध के बाद यानी कि दोस्तों जैसे हल्दीघाटी युद्ध समाप्त हो गया था, तो युद्ध समाप्त होने के बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन्होंने किस जगह जाकर शरण ली थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों छाछन की पहाड़ियां जो कि दोस्तों उदयपुर में। याद रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के बाद में छाछन की पहाड़ियों में दोस्तों जो कि उदयपुर जिले में स्थित है वहां पर जाकर अपना समय बिताया था दोस्तों महाराणा प्रताप ने, और वहीं पर दोस्तों कुछ गीत भी लिखे गए थे उनके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में याद रखना। तो छाछन की पहाड़ियों में उदयपुर में जाके इन्होंने दोस्तों समय बिताया था, किसने? महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद में। अब दोस्तों आप लोगों से पता होगा दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, यह युद्ध दोस्तों जिस स्थान पर हुआ था दोस्तों उसे रक्त तलाई कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, हल्दीघाटी दोस्तों जो ये युद्ध हुआ था कि जिस स्थान पर हुआ था दोस्तों इसे हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों हुआ था उसे रक्त तलाई कहते हैं। जबकि हल्दीघाटी युद्ध क्यों कहते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों राजस्थान बोर्ड की एग्जामों में दोस्तों कि हल्दीघाटी इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों जितने भी दोस्तों वीर सैनिक प्राप्त हुए थे वो अभी हाल ही में उनकी दोस्तों जो दुल्हनियाँ थी दोस्तों, उनकी पत्नियाँ थी दोस्तों, वो भी हाल ही में शादी हुई थी और उनकी अभी हल्दी उतरी भी नहीं थी, जिससे पहले उनके पति शहीद हो गए थे, अतः इसे दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध कहा गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि मुगल सेना का दोस्तों हरावल बाग, दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत बार दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के बारे में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आया है कि दोस्तों महाराणा प्रताप की अगर अरावल बाग का सैनिक कौन था? दोस्तों
दक्षिणी भाग का कौन था, मुख्य भाग का कौन था। लेकिन यहाँ पर हम आप लोगों को बताएं कि मुगल सेना का दोस्तों जो हरावल बाग हुआ करता था उसका नेतृत्व किया था दोस्तों सैयद हासिम कर रहा था, याद रखना दोस्तों। जबकि दोस्तों जो मान सिंह था दोस्तों ये उसका सेनापति था, जबकि हरावल बाग का नेतृत्व किया था दोस्तों सैयद हासिम ने। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, अक्सर बच्चे यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों मान सिंह करते हैं, ये गलत उत्तर हो जाएगा। मुगल सेना का दोस्तों जो हरावल बाग था इसका नेतृत्व कर रहा था दोस्तों सैयद हासिम, और इसके दोस्तों जो सहयोगी थे वो थे राजा जगन्नाथ कछुआ। राजा जगन्नाथ कछुआ, आसफ खां दोस्तों जो कि उपसेनापति था दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध के समय, और दोस्तों मोहम्मद दोस्तों बदकस्मी। दोस्तों मोहम्मद बदकस्मी दोस्तों जो रफी था दोस्तों ये इस मुगल सेना में दोस्तों सैयद हासिम का सहयोगी रहा था। तो दोस्तों सहयोगी कौन था सैयद हासिम के दोस्तों, राजा जगन्नाथ कछुआ, आसफ खां और मोहम्मद बदकस्मी रफी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि मान सिंह दोस्तों जो सेना मुगल सेना का दोस्तों जो सेनापति था वो मान सिंह कछुआ था, और उपसेनापति इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि मुगल सेना का उपसेनापति कौन था दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध में, वो था दोस्तों आसफ खां। तो दोस्तों आसफ खां दोस्तों इसका दोस्तों उपसेनापति हुआ करता था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले फैक्ट की चर्चा करें दोस्तों जो आप लोगों से पूछा जो गया है दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि हल्दीघाटी दोस्तों जो युद्ध हुआ था दोस्तों 21 जून 1576 को दोस्तों बनास नदी के निकट हुआ था दोस्तों। ये युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों, बनास नदी के दोस्तों निकट ये युद्ध हुआ था दोस्तों इस युद्ध की दोस्तों जो व्यूह रचना थी दोस्तों कि इस युद्ध किस प्रकार करना है, कौन किसका नेतृत्व करेगा, हरावल बाग का नेतृत्व कौन करेगा, लड़ाई कैसे लड़नी है। तो दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध की दोस्तों जो व्यूह रचना थी वो अकबर के द्वारा दोस्तों मेगजीन दोस्तों जो दुर्ग है दोस्तों वर्तमान में आप जानते हो दोस्तों राजस्थान का हृदय कहा जाने वाला जिला अजमेर, जिसके वहाँ पर एक दुर्ग है दोस्तों मेगजीन का दुर्ग, इस दुर्ग में दोस्तों इसकी व्यू रचना बनाई गई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है। तो दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को पता होगा हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों 21 जून 1576 को हुआ था। कब दोस्तों, तो दोस्तों इसका याद रखना दोस्तों लोसिंग गांव में दोस्तों प्रताप ने अपना पड़ाव डाला, मान सिंह ने अपना दोस्तों पड़ाव सेना का मोलेला गाँव में डाला, प्रताप ने मुख्य नियंत्रण केंद्र दोस्तों केलवाड़ा को बनाया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अबुल फजल ने इसे दोस्तों खमनोर का युद्ध कहा था, वहीं बदायूं ने दोस्तों इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगी कहीं भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा दोस्तों, बहुत मजेदार रहने वाला है वीडियो, अंत तक बने जरूर रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा सेट एग्जाम 2013 का दोस्तों 22वां नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि गद्दी प्राप्त करने। तो दोस्तों गद्दी प्राप्त करने में दोस्तों जो जहांदर शाह था दोस्तों, जहांदर शाह की सहायता करने वाला दोस्तों शक्तिशाली दोस्तों अमीर कौन था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि गद्दी प्राप्त करने हेतु मुगल शासक जहांदर शाह की सहायता करने वाला, यानी कि जहांदर शाह की दोस्तों सहायता किसने की थी दोस्तों शासक बनने में, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। इसका उत्तर होगा दोस्तों जुल्फिकार खां। तो दोस्तों जुल्फिकार खां थी दोस्तों इस व्यक्ति के द्वारा दोस्तों जहांदर शाह की सहायता की गई थी, और जहांदर शाह शासक बना था दोस्तों मार्च 1200 में। कब दोस्तों, मार्च 1712 में दोस्तों जहांदर शाह शासक बनता है। तो दोस्तों जहांदर शाह किसकी सहायता से शासक बना था, जुल्फिकार खां की सहायता से दोस्तों शासक बना था। कौन, जहांदर शाह। आप जानते हो दोस्तों जो जहांदर शाह था दोस्तों इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है दोस्तों। इसने करीबन 10 माह तक ही दोस्तों मुगल साम्राज्य पर दोस्तों शासन किया था दोस्तों जहांदर शाह ने। याद रखना दोस्तों मार्च 1712 में दोस्तों शासक बनता है कौन, जहांदर शाह। 10 माह तक दोस्तों इसने शासन किया था मुगल साम्राज्य पर। दोस्तों इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है कि दोस्तों जो जहांदर शाह था दोस्तों, जहांदर शाह इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि जहांदर शाह को दोस्तों लंपट मूर्ख कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, लंपट मूर्ख। दोस्तों इसमें दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी हुआ था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों विलियम इरविन। क्या नाम है दोस्तों, विलियम इरविन। दोस्तों जो विलियम दोस्तों जो इरविन था दोस्तों इसने दोस्तों इसका विवरण दिया था किसके बारे में दोस्तों, जहांदर शाह के बारे में इसका विवरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों विलियम इरविन ने दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों जहांदर शाह का विवरण प्रस्तुत किया था। इंपोर्टेंट बात याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो आपके लोगों के सामने क्वेश्चन आया है कि जहांदर शाह की सहायता किस शक्तिशाली अमीर ने की थी शासक बनने में। तो दोस्तों जहांदर शाह कैसे शासक बना, आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों बात आती है दोस्तों 1712 की। दोस्तों उस समय दोस्तों जो मुगल बादशाह था उसका नाम है दोस्तों बहादुर शाह। कौन था दोस्तों, बहादुर शाह। दोस्तों जिसे शाह बेखबर भी कहा जाता है। यार ना दोस्तों
बहादुर शाह को दोस्तों शाह बेकबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जिसे शाह बेकबर कहा जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1712 ईस्वी में दोस्तों। तो दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद में जो इसके 4 बेटे थे दोस्तों, इनके 4 बेटे कौन कौन थे आइए दोस्तों बात करते हैं। अजीम उस शान, 4 बेटे थे दोस्तों बहादुर शाह के दोस्तों, अजीम उस शान, रफी उस शान। तो दोस्तों अजीम और रफी, और दोस्तों तीसरा बेटा है जिसका नाम है दोस्तों जहान शाह। क्या नाम है दोस्तों? तीसरा बेटा है दोस्तों जहान शाह। दोस्तों जहान शाह के बाद में दोस्तों इसका एक और बेटा आता है जिसका नाम है दोस्तों जहांदर शाह। दोस्तों जहांदर शाह दोस्तों इसका बड़ा बेटा था दोस्तों, कौन? जहांदर शाह। तो दोस्तों जो जहांदार शाह था दोस्तों, ये इसका छोटा बेटा था दोस्तों, सबसे बड़ा बेटा था। तो याद रखना दोस्तों, जैसे ही 1712 में बहादुर शाह यानी कि दोस्तों शाह बेकबर की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में चारों बेटों में दोस्तों द्वंद्व युद्ध चढ़ता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए कि दोस्तों जो बहादुर शाह था दोस्तों, इसका दोस्तों एक वजीर हुआ करता था, जो 15 प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो था दोस्तों असद खां। क्या नाम है दोस्तों? असद खां। तो दोस्तों जो असद खां था दोस्तों, इसका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम है दोस्तों जुल्फिकार खां। तो दोस्तों प्रधानमंत्री का बेटा था दोस्तों, तो उसके हाथों में दोस्तों पावर थी, को किसके हाथ में दोस्तों? जुल्फिकार खां में, क्योंकि जुल्फिकार के पिता कौन थे दोस्तों? असद खां। और असद खां उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री अर्थात वजीर हुआ करते थे दोस्तों बहादुर शाह के समय। तो दोस्तों जुल्फिकार ने अपनी दोस्तों शक्ति का प्रयोग करके दोस्तों जो जहांदर शाह था दोस्तों, कौन दोस्तों? जहांदार जो शाह था दोस्तों, उसको दोस्तों शासक बनाया दोस्तों, किसने? जुल्फिकार खान ने। बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि जुल्फिकार खान की शायद दोस्तों जहांदर शाह शासक बना। तो दोस्तों जहांदर शाह ने दोस्तों, जैसे जहांदर शाह दोस्तों शासक बनता है, तो वो अपना प्रधानमंत्री बनाता है दोस्तों जुल्फिकार खान को। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि जहांदर शाह ने शासक बनने के बाद में किसे अपना वजीर बनाया था या दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया था? वो है दोस्तों जुल्फिकार खान। दोस्तों जहांदर शाह के बारे में दोस्तों 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को और देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों एग्जामों में। बहुत कम जानकारियां हैं इन शासकों के बारे में, लेकिन जो भी है दोस्तों बहुत ही सटीक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 3-4 बार एग्जाम आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन आता है कि दोस्तों जहांदर शाह दोस्तों एक पासवान हुआ करती थी। दोस्तों पासवान का मतलब जानते हो ना दोस्तों आप? दोस्तों उस समय दोस्तों एक महिला हुआ करती थी जिसका नाम है दोस्तों लाल कुंवर। दोस्तों लाल कुंवर की एक उपाधि मिलती है जिसका नाम है दोस्तों इम्तियाज महल। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि दोस्तों जहांदर शाह समय दोस्तों जो एक पासवान थी दोस्तों लाल कुंवर, इसकी उपाधि क्या है दोस्तों? इम्तियाज महल। दोस्तों ये एक नाम की दोस्तों एक वेश्या हुआ करती थी दोस्तों। इस वेश्या का प्रभाव था दोस्तों जहांदर शाह के ऊपर। किसका? जहांदार शाह के समय दोस्तों एक लाल कुंवर नाम की दोस्तों वेश्या थी जिसका नाम दोस्तों, इसकी एक उपाधि आती इम्तियाज महल। इस वेश्या का प्रभाव था दोस्तों जहांदर शाह के ऊपर। दोस्तों जैसे ही दोस्तों जो लाल कुंवर थी दोस्तों, इसने अपना प्रभाव दोस्तों मुगल बादशाह जहांदर शाह के ऊपर प्रभाव छोड़ा, और जहांदर शाह दोस्तों इसका दोस्तों के ऊपर फिदा हो जाते हैं दोस्तों। वेश्या थी, नाचने गाने का काम करती थी दोस्तों मुगल साम्राज्य के समय। तो दोस्तों जहांदर शाह ने इसके प्रभाव में आकर दोस्तों इसको अपनी दोस्तों रानी बनाया, पासवान बना लिया, और इसको दोस्तों छत्र धारण करने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन इंपोर्टेंट आया था। लाल कुंवर को दोस्तों जहांदर शाह ने दोस्तों छत्र धारण करने का अधिकार दे दिया था, जो केवल बादशाह का विशेषाधिकार था। और छत्र क्योंकि उस समय दोस्तों मुगल बादशाह धारण कर सकता था और कोई भी नहीं, परंतु लाल कुंवर को भी दोस्तों जहांदर शाह ने ये आदेश दे दिया था या ये अधिकार दिया था। दोस्तों जहांदर शाह के दोस्तों कुछ कार्य हैं दोस्तों जो आप लोगों से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जा सकते हैं दोस्तों नेट जीआरए में, असिस्टेंट प्रोफेसर में। दोस्तों दोस्तों जहांदर शाह के बारे में क्वेश्चन आता है कि दोस्तों इसने दोस्तों शहर को दोस्तों 1 महीने में करीबन 3 बार रोशन किया जाता था। दोस्तों एक बार के समय की बात है दोस्तों कि जब शहर में दोस्तों तेल खत्म हो गया था ना दोस्तों दीपक जलाने के लिए, तो दोस्तों इसने शुद्ध घी से दीपक जलवाए थे। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किस मुगल बादशाह ने शुद्ध घी के दीपक जलवाए थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों जहांदर शाह। दोस्तों जहांदर शाह वही व्यक्ति है दोस्तों जब औरंगजेब के द्वारा दोस्तों जजिया कर लगा दिया गया था दोस्तों 1679 में, तो जहांदर शाह ने दोस्तों जजिया कर को समाप्त कर दिया था। किसको दोस्तों? तो जहांदर शाह ने जजिया कर समाप्त किया था। दोस्तों इसके बारे में एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सा मुगल बादशाह ने दोस्तों 40 सप्ताह तक हर रविवार को दोस्तों चिराग दिल्ली गांव यानी कि दोस्तों दिल्ली के दोस्तों शाहजहानाबाद दोस्तों शाहनाबाद के दोस्तों पास में दिल्ली में चिराग दिल्ली नामक गांव में दोस्तों नंगे स्नान किया करता था दोस्तों ये लाल कुंवर के साथ में, क्योंकि लाल कुंवर का प्रभाव था, और लाल कुंवर अपने पुत्र को दोस्तों जो जहांदर शाह उत्पन्न होने वाला था, तो दोस्तों लाल कुंवर ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए जहांदर शाह के साथ में दोस्तों 40 सप्ताह तक दोस्तों नग्न अवस्था में दोस्तों
दोस्तों स्नान किया था क्योंकि चिराग दिल्ली नामक गांव में, क्योंकि उस गांव की विशेषता थी कि जो भी उसमें दोस्तों नग्न अवस्था में स्नान करेगा उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। तो दोस्तों लाल कुंवर ने ऐसा किया था। एक बार की बात है दोस्तों, लाल कुंवर ने दोस्तों यमुना नदी में कुछ दोस्तों जो यमुना नदी को पार करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों उनको नाव समेत डुबा दिया था लाल कुंवर ने। दोस्तों जहांगीर शाह के बारे में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा मुगल बादशाह था दोस्तों जो दाढ़ी मुंडवाकर, यानी कि दोस्तों दाढ़ी मूछ होती है दोस्तों, उसको मुंडवाकर दोस्तों एक निर्धन व्यक्ति के रूप में दोस्तों उसने जीवन जिया था। किसने व्यक्ति? इसका उत्तर होगा दोस्तों जहांगीर शाह। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने दाढ़ी मूछ मुंडवाकर दोस्तों एक निर्धन व्यक्ति की तरह जीवन जिया था अंतिम समय में? तो वो व्यक्ति है दोस्तों जहांगीर शाह। लाल कुंवर के साथ में दोस्तों ये दिल्ली चला गया था दोस्तों बैलगाड़ी में बैठकर गांव से। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों अंतिम समय दोस्तों इसका ऐसा बीता था, याद रखना। दोस्तों जहांगीर शाह के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है दोस्तों, अब दोस्तों जहांगीर शाह का एक भाई था, अभी हमने हाल ही में चर्चा की उसका नाम है दोस्तों अजीम उस शान। क्या नाम है दोस्तों? अजीम उस शान। तो दोस्तों जहांगीर शाह के 4 बेटे थे दोस्तों, बहादुर शाह के 4 बेटे, अजीम उस शान, रफी उस शान, जहान शान और दोस्तों जहांगीर शाह। तो जिसमें दोस्तों जो अजीम उस शान का दोस्तों जो द्वितीय पुत्र था उसका नाम है दोस्तों फर्रुखसियर। क्या नाम है दोस्तों? फर्रुखसियर। तो दोस्तों ये जो फर्रुखसियर था दोस्तों जो, तो दोस्तों जहांगीर शाह के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों फर्रुखसियर, जिसने दोस्तों 1713 ईस्वी से 1719 तक दोस्तों शासन संभाला था दोस्तों मुगल साम्राज्य के ऊपर। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जहांगीर शाह के बाद में कौन शासक बना था? फर्रुखसियर। लेकिन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है दोस्तों कि फर्रुखसियर किसकी सहायता से शासक बना था? जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया कि जहांगीर शाह किसकी सहायता से शासक बना था? जुल्फिकार खां की सहायता से। उसी प्रकार दोस्तों जो फर्रुखसियर था दोस्तों ये सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना था। सैयद बंधुओं में दोस्तों 2 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण थे, उनका नाम आता है दोस्तों हुसैन अली खां और दोस्तों अब्दुल्ला खां। याद रखना दोस्तों ये दोनों के दोनों आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। इन दोनों व्यक्तियों ने दोस्तों फर्रुखसियर को दोस्तों शासक बनाया था दोस्तों मुगल साम्राज्य का। किसने दोस्तों? तो दोस्तों जो फर्रुखसियर था दोस्तों इसने सैयद बंधुओं की सहायता से दोस्तों शासक बना था हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां की। लेकिन दोस्तों शासक बनने के बाद में दोस्तों जो फर्रुखसियर है ना दोस्तों वो इन्हीं सैयद बंधुओं के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र रचने लग जाता है। याद रखना दोस्तों जो फर्रुखसियर था दोस्तों इसको शासक किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु कौन दोस्तों? हुसैन अली खां और दोस्तों अब्दुल्ला खां। शासक बनने के बाद में दोस्तों जो फर्रुखसियर है ना ये दोस्तों अपने दोस्तों जो मंत्री हुआ करते थे दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों मीर जुमला और दोस्तों ख्वाजा आसिफ, दोस्तों इन दोनों के साथ मिलकर दोस्तों फर्रुखसियर इन सैयद बंधुओं के खिलाफ ही दोस्तों षड्यंत्र रचने भी लग जाता है। यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति साथ देते हैं ना उनके साथ ही विश्वासघात करता है दोस्तों कौन? फर्रुखसियर। तो दोस्तों फर्रुखसियर ने दोस्तों मीर जुमला और ख्वाजा आसिफ के साथ मिलकर, याद रखना दोस्तों फर्रुखसियर ने मीर जुमला व ख्वाजा आरिफ की सहायता से दोस्तों इन सैयद बंधुओं के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा था जिसने दोस्तों इनको शासक बनाया था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि जो तो आप जानते हो। अतः दोस्तों जो फर्रुखसियर था दोस्तों इसको गणितकायर भी कहा गया है दोस्तों, याद रखना। अतः दोस्तों इसे गणितकायर भी कहते हैं। क्यों कहा दोस्तों इसको गणितकायर? इसी वजह से कहा क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसका साथ दिया उसी के साथ धोखा करता है कौन? फर्रुखसियर। तो दोस्तों जो सैयद बंधु थे दोस्तों उनके साथ धोखा कर दिया जाता है दोस्तों फर्रुखसियर के द्वारा। बाद में दोस्तों यही दोस्तों सैयद बंधु किसी और को शासक बनाएंगे। आइए दोस्तों हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दोस्तों इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने दोस्तों। सेट एग्जाम हिस्ट्री का 3rd पेपर है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि किस युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था? यानी कि किस युद्ध से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था? दोस्तों वैसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था क्योंकि इसमें दोस्तों जो ऑप्शन दिए गए थे वो थोड़ा दोस्तों अलग छिलक थे दोस्तों, ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि दोस्तों कोई भी युद्ध समाप्त होगा तो वो युद्ध से समाप्त नहीं होगा, वो संधि से समाप्त होगा। तो दोस्तों संधियां नहीं दी गई थी यहाँ पर दोस्तों, लाहौर संधि नहीं दी गई थी, युद्ध दिए गए थे और पूछा भी दोस्तों युद्ध ही था। लेकिन इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन तो डिलीट कर दिया था। लेकिन आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन के आंसर की चर्चा करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन इस आंसर कैसे हो सकता है, इसका क्या आंसर होगा, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों प्रथम आंग्ल दोस्तों जो सिख युद्ध हुआ था दोस्तों इसकी अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों इस युद्ध के दौरान बहुत सारे युद्ध हुए थे। यानी कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। उन लड़ाइयों में दोस्तों सर्वप्रथम आती है दोस्तों मुदगी की लड़ाई। दोस्तों
हम दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की ही बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान, किसके दौरान, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान एक लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों। नंबर एक आती है दोस्तों 18 दिसंबर 1845 की। 18 दिसंबर 1845 को दोस्तों मुदकी की लड़ाई लड़ी गई थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों लाल सिंह ने दोस्तों विश्वासघात किया था सिख सेना के साथ में। तो दोस्तों जो सिख सेना का दोस्तों उसमें दोस्तों जो दोस्तों दे रहे थे दोस्तों साथ, वो था दोस्तों लाल सिंह। तो लाल सिंह ने दोस्तों सिख सेना के साथ ही विश्वासघात कर दिया। अतः दोस्तों मुदकी की लड़ाई में दोस्तों मुदकी की लड़ाई ये थी दोस्तों 18 दिसंबर 1845 को हुई दोस्तों मुदकी की लड़ाई। प्रथम आंग्ल सिख की युद्ध के दौरान सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी जाती है मुदकी की लड़ाई। लाल सिंह ने दोस्तों सिख सेना के साथ ही विश्वासघात कर दिया था। और दोस्तों इस क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस लड़ाई में दोस्तों मेजर रॉबर्ट सेल और मेजर जनरल जॉन मारे गए थे। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, इसी मुदकी की लड़ाई जो कि 18 दिसंबर 1845 को लड़ी गई, इसी मुदकी की लड़ाई में दोस्तों मेजर जनरल रॉबर्ट सेल व जनरल जॉन मारे गए थे। कौन मारे गए थे दोस्तों, मेजर जनरल रॉबर्ट सेल व मेजर जनरल जॉन मारे गए थे, जो कि अंग्रेज थे। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, मुदकी की लड़ाई 18 दिसंबर 1845 को लड़ी गई। लाल सिंह ने दोस्तों इसी युद्ध के दौरान दोस्तों विश्वासघात किया था सिख सेना के साथ में। दोस्तों प्रथम आंग्ल युद्ध के दौरान दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है अंग्रेजों के बीच में और सिख सेना के बीच में, वह है दोस्तों फिरोज शाह की लड़ाई। दोस्तों पहली लड़ाई हो गई दोस्तों मुदकी की लड़ाई, दूसरी लड़ाई हो गई दोस्तों फिरोज शाह की लड़ाई। 18 दिसंबर के दोस्तों 3 दिन बाद में दोस्तों बात आती है दोस्तों 21 दिसंबर 1845 की। 21 दिसंबर 1845 में समय दोस्तों जो अंग्रेज दोस्तों इस युद्ध में किसमें, फिरोज शाह की दोस्तों जो लड़ाई हुई थी दोस्तों सिखों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, इस युद्ध में दोस्तों एक व्यक्ति मारा गया था मेजर ब्रासफुट। याद रखना दोस्तों, मेजर दोस्तों जो ब्रांडफुट था दोस्तों, मेजर ब्रासफुट, तो ब्रांडफुट मारा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा मतभेद उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक बार चेक कर लेना दोस्तों कि फिरोज शाह की लड़ाई में कौन मारा गया था, मेजर ब्रांडफुट या ब्रासफुट था दोस्तों, ब्रास होगा मेरे हिसाब से श्योर। फिर भी एक बार गौर कीजिएगा दोस्तों, आप ये एक बार चेक कर लेना। तो दोस्तों फिरोज शाह की लड़ाई के बाद में दोस्तों जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है दोस्तों, वो है दोस्तों बच्छोवाल की लड़ाई। कौन सी दोस्तों, बच्छोवाल की लड़ाई। दोस्तों बच्छोवाल की दोस्तों जो लड़ाई लड़ी जाती है वो 21 जनवरी सन 1846 को लड़ी जाती है। 21 जनवरी 1846 को करीबन दोस्तों 1 महीने बाद में सिख नेता रजौर सिंह ने दोस्तों हेनरी को पराजित किया था। क्वेश्चन आप लोगों से बनता है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस लड़ाई में दोस्तों सिख सेनापति का दोस्तों सिख नेता रजौर ने हेनरी को पराजित किया था। वो ये दोस्तों बच्छोवाल की लड़ाई जो कि 21 जनवरी 1846 को लड़ी गई थी फिरोज शाह की लड़ाई के 1 माह बाद में। दोस्तों 21 जनवरी के बाद में दोस्तों 28 जनवरी को एक और युद्ध होता है जिसका नाम है दोस्तों आलीवाल का युद्ध। दोस्तों हमने जहाँ पर ये युद्ध लिए दोस्तों ये कर्मश लिए, याद रखना दोस्तों, मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बच्छोवाल की लड़ाई और आलीवाल का युद्ध। दोस्तों आलीवाल का जो युद्ध है दोस्तों वो 28 जनवरी को होता है दोस्तों। 7 दिन बाद में बच्छोवाल की लड़ाई के 7 दिन बाद में 28 जनवरी को आलीवाल का युद्ध होता है और इसमें दोस्तों सिख सेना पराजित हो जाती है। याद रखना दोस्तों, आलीवाल का दोस्तों जो युद्ध हुआ था इसमें दोस्तों सिख सेना पराजित हो जाती है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों करीबन दोस्तों 10-12 दिन बाद में, करीबन 12 दिन बाद में दोस्तों एक और युद्ध होता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सबराओं का युद्ध। तो दोस्तों प्रथम आंग्ल युद्ध के दौरान, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दोस्तों ये लड़ाइयाँ लड़ी गई दोस्तों, मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, बच्छोवाल की लड़ाई, आलीवाल की लड़ाई और सबराओं की लड़ाई। दोस्तों सबराओं का युद्ध वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 फरवरी 1846 को लड़ा गया। इसमें दोस्तों जो गुलाब सिंह था दोस्तों सिख सेनापति, उसने दोस्तों विश्वासघात किया था। तो दोस्तों गुलाब सिंह जो कि दोस्तों सिख सेनापति था, इसने विश्वासघात किया था। और इस समय दोस्तों जो तेज सिंह था दोस्तों, तेज सिंह भी दोस्तों सेना का सेनापति हुआ करता था। दोस्तों सिख सेना का सेनापति था दोस्तों तेज सिंह, जो कि दोस्तों युद्ध से भाग गया था इसी युद्ध के दौरान। सबराओ युद्ध के दौरान तेज सिंह दोस्तों अपनी सिख सेना का नेतृत्व छोड़कर भाग गया था। और दोस्तों परंतु दोस्तों भागने के साथ में जैसे ही दोस्तों ये नदी पार करता है दोस्तों कौन, तेज सिंह, और दोस्तों नदी पार करते समय दोस्तों नाव डूब जाने से दोस्तों ये मर गया था कौन, तेज सिंह। तो दोस्तों गुलाब सिंह ने और तेज सिंह ने दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों इन्होंने इसका विश्वासघात किया सबराओ के युद्ध में सिख सेना का।
दोस्तों ये जो 5 लड़ाइयाँ हुई दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है या सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है दोस्तों सबराव का युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दोस्तों जो सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था दोस्तों सबराव का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध सबसे भयंकर युद्ध था, जिसे दोस्तों लॉर्ड डफ ने हिंदुस्तान का वाटरलू कहा था। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस युद्ध को दोस्तों हिंदुस्तान का वाटरलू कहा जाता है। वो है दोस्तों सबराव का युद्ध। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि वाटरलू क्या है या इसी वाटरलू युद्ध क्यों फेमस है। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों, अब देखिए दोस्तों सबराव का दोस्तों युद्ध होता है। गुलाब सिंह और तेज सिंह दोस्तों युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं, विश्वासघात करते हैं सिख सेना के साथ में। अतः दोस्तों सबराव के युद्ध में दोस्तों सिख सेना थी वो हार जाती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। दोस्तों अंग्रेज जीत जाने के बाद में दोस्तों 20 फरवरी को लाहौर पर अधिकार हो जाता है। किसका दोस्तों? अंग्रेजों का। 20 फरवरी 1846 को दोस्तों अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है दोस्तों लाहौर पर सबराव के युद्ध के बाद में। अतः दोस्तों यहाँ पर एक संधि होती है, प्रथम लाहौर संधि, जो कि 9 मार्च सन 1846 को होती है। कब दोस्तों? 9 मार्च 1846 को दोस्तों एक संधि होती है दोस्तों यहाँ पर लाहौर की संधि दोस्तों अंग्रेजों के बीच में। और यहाँ पर दोस्तों जो अंग्रेजों के बीच में और जो रानी थी दोस्तों उसके बीच में दोस्तों युद्ध होता है, सॉरी दोस्तों संधि होती है। तो दोस्तों अंग्रेजों को दोस्तों इस लाहौर संधि के तहत में दोस्तों अंग्रेजों को दोस्तों जालंधर का दोआब मिला था। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का दोस्तों अंत जिस संधि से हुआ वो थी दोस्तों लाहौर की संधि। लाहौर की प्रथम संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। अंग्रेजों को दोस्तों जालंधर का दोआब मिला था। और दोस्तों अंग्रेजों ने दोस्तों जो सिख नेता थे दोस्तों दिलीप सिंह, उनके ऊपर दोस्तों 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। कितने करोड़ का दोस्तों? 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था दोस्तों अंग्रेजों ने दिलीप सिंह के ऊपर, सिख शासक दिलीप सिंह के ऊपर, जो कि दोस्तों बाल्यावस्था में थे। तो दोस्तों अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, जैसे ही दोस्तों अंग्रेजों का लाहौर पर क्या हो जाता है दोस्तों अधिकार हो जाता है, 20 फरवरी को संधि हो जाती है दोस्तों 9 मार्च 1846 को। अतः दोस्तों अंग्रेजों ने लाहौर का प्रथम रेजिडेंट नियुक्त किया था हेनरी लॉरेंस को। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप लोगों से कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में दोस्तों लाहौर पर विजय होने के बाद में लाहौर का प्रथम रेजिडेंट कौन बना था? हेनरी लॉरेंस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इसी समय दोस्तों एक और संधि होती है जिसका नाम है दोस्तों लाहौर संधि, जिसे दोस्तों द्वितीय लाहौर संधि कहा जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, द्वितीय दोस्तों जो लाहौर संधि है ये भैरोवाल की दोस्तों जो संधि है उसी को दोस्तों द्वितीय लाहौर संधि के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा दोस्तों कि द्वितीय लाहौर संधि किस संधि को कहा जाता है? भैरोवाल संधि को। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने एक कुछ उदाहरण आए दोस्तों कि लाल सिंह ने दोस्तों विश्वासघात किया, गुलाब सिंह ने विश्वासघात किया, तेज सिंह ने विश्वासघात किया। अतः कहा जा सकता है दोस्तों कि जो प्रथम दोस्तों जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ दोस्तों, कौन हुआ दोस्तों? जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846 के बीच में दोस्तों, इस युद्ध में दोस्तों लगभग दोस्तों सिख सेना के दोस्तों जितने भी सेनापति बने थे दोस्तों, सिख सेना के दोस्तों जितने भी दोस्तों प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों, उन सब ने दोस्तों अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। अतः दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों सिख सेना का हारने का सबसे बड़ा रीजन ये ही था दोस्तों कि लगभग सभी सिख सेनापतियों ने दोस्तों विश्वासघात किया था दोस्तों, अंग्रेजों से जाकर हाथ मिला लिया था और दिलीप सिंह को दोस्तों अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अपवाद याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा आता है दोस्तों जिसने विश्वासघात नहीं किया था, वो है दोस्तों शाम सिंह अटारीवाल। याद रखना दोस्तों, शाम सिंह अटारीवाल ने दोस्तों यहाँ पर विश्वासघात नहीं किया था दोस्तों। अपवाद स्वरूप याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध सिख के दौरान किस व्यक्ति ने दोस्तों दिलीप सिंह का साथ दिया था या दिलीप सिंह के साथ विश्वासघात नहीं किया था? वो दोस्तों सेनापति था, उसका नाम है दोस्तों शाम सिंह अटारीवाल। तो दोस्तों लगभग सभी सिख सेनापतियों ने दोस्तों विश्वासघात किया था दिलीप सिंह के साथ में। अतः दोस्तों सिख हार गए थे दोस्तों। रीजन ये कि दोस्तों सिख हारने का क्यों हारे थे? इनका साथ न देने के कारण या इनका विश्वासघात किए जाने के कारण। वरना दोस्तों सिख सेना को हराना अंग्रेजों के लिए इतनी आसान बात नहीं थी इस युद्ध में। ठीक है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। तो दोस्तों ये 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी दोस्तों। मुदगी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई दोस्तों, बच्चोवाल की लड़ाई, आलीवाल की लड़ाई और सबराव का युद्ध। तो दोस्तों अंग्रेज जीत गए दोस्तों। अंग्रेज जीतने के समय दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम है दोस्तों हेनरी हार्डिंग। तो दोस्तों हेनरी हार्डिंग और दोस्तों जो
गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसको एक उपाधि मिलती जिसका नाम है दोस्तों वाई काउंट की उपाधि। दोस्तों ब्रिटिश संसद के द्वारा दोस्तों हेनरी हार्डिंग को दोस्तों एक उपाधि दी जाती है जिसका नाम है दोस्तों वाई काउंट की उपाधि। वहीं दोस्तों जो अंग्रेज जो सेनापति था दोस्तों इस युद्ध के दौरान दोस्तों उसका नाम है दोस्तों ह्यू गप। क्या नाम है दोस्तों? ह्यू गप। तो ह्यू गप को दोस्तों एक उपाधि मिलती है जिसका नाम है दोस्तों लॉर्ड की उपाधि। क्या नाम है दोस्तों? तो उसे दोस्तों लॉर्ड की उपाधि मिली थी। किसको दोस्तों? सिख सेना सॉरी दोस्तों अंग्रेज सेनापति ह्यू गप को। तो हेनरी हार्डिंग को दोस्तों वाई काउंट की उपाधि मिली प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। अब दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है कि किस युद्ध में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस युद्ध से समाप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सबराव का युद्ध, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इस वजह से आरपीएससी ने क्वेश्चन डिलीट किया था। तो दोस्तों अगर ऑप्शन देखें तो सबराव का युद्ध इसका सबसे अंतिम युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान। 5 लड़ाई है दोस्तों, क्रम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, आप लोगों से पूछी जाएगी, याद रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने सेट एग्जाम 2013 का कि किस युद्ध के दौरान मुकुंदरा का युद्ध लड़ा गया। दोस्तों मैंने बोला ना जिस प्रकार से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दोस्तों बहुत सारे युद्ध लड़ाए गए, उसी प्रकार दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों जो आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे यानी कि अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में दोस्तों जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है उस समय दोस्तों एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है दोस्तों मुकुंदरा का युद्ध। याद रखना दोस्तों मुकुंदरा का युद्ध दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ा जाता है दोस्तों। याद ना बात ना 1804 में, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो दोस्तों 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। दोस्तों हम बहुत बार दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जो कि दोस्तों 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। इसी समय दोस्तों बसीन की संधि होती है दोस्तों, राजपुर घाट की संधि होती है दोस्तों, देवघाट की संधि होती है और दोस्तों सूर्य अर्जुन गांव की संधि भी इसी के समय होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। हमने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। लेकिन अगर दोस्तों आज अगर हम मुकुंदरा का युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये युद्ध सन 1804 में हुआ था। मुकुंदरा का युद्ध दोस्तों 1804 में हुआ था दोस्तों। मुकुंदरा जो कि दोस्तों आपके कोटा के पास में स्थित है, राजस्थान का दोस्तों जो कोटा जिला है यहाँ पर दोस्तों स्थित है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। यहीं पर एक युद्ध हुआ था 1804 में। अंग्रेजों का दोस्तों जो सेनापति था वो था दोस्तों मोनसन। और दोस्तों जो मराठा सरदार थे जिसका नाम है दोस्तों जसवंत राय होलकर। कौन थे दोस्तों? जसवंत राय होलकर। तो जसवंत राय होलकर दोस्तों जो जीत जाते हैं और इस समय दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है दोस्तों मोनसन, वो हार जाता है। कौन हार जाता है दोस्तों? मोनसन। याद रखना दोस्तों मुकुंदरा का युद्ध 1804 में हुआ कोटा राजस्थान में, जिसमें दोस्तों बसंत राय होलकर दोस्तों जीत जाते हैं। कौन दोस्तों? जसवंत राय, सॉरी दोस्तों बसंत राय नहीं सॉरी जसवंत राय। जसवंत राय दोस्तों जो होल करता है दोस्तों ये हार जीत जाता है और अंग्रेज मोनसन हार जाता है। दोस्तों आप लोगों को पता भी होगा, हमने आप लोगों को बहुत बार बताया था कि इसी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का दोस्तों जो समापन हुआ था वो राजापुर घाट की संधि से हुआ था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का दोस्तों जो समापन हुआ था वो इसी दोस्तों राजापुर घाट की संधि से हुआ था दोस्तों, जो कि दोस्तों जसवंत सिंह और दोस्तों अंग्रेज अधिकारी दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सर जॉर्ज बार्लो के बीच में हुई थी। यानी कि दोस्तों बात आती है दोस्तों 25 दिसंबर 1805 की। 25 दिसंबर 1805 को द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों राजापुर घाट की संधि से, जो कि अंग्रेज अधिकारी सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा की गई संधि थी। दोस्तों उस समय दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो कार्नवालिस था दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों सन 1805 में। तो आता दोस्तों जो लॉर्ड बार्लो था दोस्तों, कौन दोस्तों? जॉर्ज बार्लो था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तुरंत दोस्तों जॉर्ज बार्लो को। और जॉर्ज बार्लो ने तुरंत दोस्तों जसवंत राय होलकर से दोस्तों संधि कर ली थी, राजापुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 को, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि शिवाजी के प्रशासन में सर नौबत का कार्य क्या था। दोस्तों हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, मजा आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों। शिवाजी के प्रशासन में दोस्तों जो सर नौबत था दोस्तों ये होता था दोस्तों सेनापति। हमने आप लोगों को बहुत बार बता दे दोस्तों कि सेनापति कौन थे दोस्तों, नौबत कौन थे? सेनापति, यानी कि दोस्तों सेना का देखभाल करने वाला व्यक्ति सर नौबत कहलाता था। ठीक है दोस्तों, शिवाजी के समय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि मुगल काल में भूमि का वर्गीकरण के प्रकार क्या थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है दोस्तों कि मुगल काल में दोस्तों जो भूमि के वर्गीकरण के प्रकार कौन से थे। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है,
अगर आप दोस्तों कक्षा 12वीं की दोस्तों एनसीईआरटी की किताब देंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन वहाँ पर भी मिल जाएगा कि मुगल काल में भूमि का दोस्तों जो वर्गीकरण था वहाँ पर दोस्तों 4 प्रकार दिए गए थे। दोस्तों 4 ऑप्शन दोस्तों जो सही थे, 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, 1 ऑप्शन गलत था। उस गलत ऑप्शन को हमने हटा दिया है दोस्तों, और जो 3 ऑप्शन है वो आप लोगों को बताते हैं। चादर भूमि, पोलज भूमि और दोस्तों पड़ती भूमि, या इसे दोस्तों प्रोती भूमि भी बोलते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों मुगल काल में भूमि के वर्गीकरण की। तो दोस्तों जो मुगल काल में दोस्तों जो भूमि का दोस्तों जो वर्गीकरण था दोस्तों, वो दोस्तों मुगल काल में भूमि का दोस्तों 4 प्रकार बांटे गए थे। तो दोस्तों मुगल काल में दोस्तों जो भूमि थी वो 4 प्रकार की होती थी। नंबर 1 बात करेंगे दोस्तों पोलज भूमि, जो कि दोस्तों क्रम जरूर याद रखना दोस्तों, इनका क्रम भी जरूर याद रखना कि कौन सी भूमि अच्छी थी, कौन सी भूमि दोस्तों निम्न क्रस्ट की मानी जाती थी। तो इनका क्रम भी देना दोस्तों, सबसे उच्च भूमि से सबसे निम्न क्रस्ट की भूमि की ओर चलेंगे। तो दोस्तों मुगल काल में दोस्तों जो सबसे अच्छी भूमि थी वो थी दोस्तों पोलज भूमि। दोस्तों 4 प्रकार बांटा गए, तो 4 प्रकार की भूमि हुआ करती थी दोस्तों मुगल काल में। पोलज भूमि प्रत्येक साल जोती जाती थी, यानी कि दोस्तों जिस 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 भूमि पर दोस्तों प्रत्येक साल दोस्तों खेती की जाती हो उसे दोस्तों पोलज भूमि कहा जाता था। उस समय दोस्तों जो टोडरमल हुआ करता था, टोडरमल ने दोस्तों जिसने दोस्तों 10 साल दोस्तों जो पद्धति वो लॉन्च की थी, तो उसने दोस्तों टोडरमल ने इस पोलज भूमि को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ भूमि कहा था। सर्वश्रेष्ठ भूमि करने का मतलब है दोस्तों क्योंकि इसमें प्रत्येक साल खेती होती थी, जितनी बार आप चाहो खेती कर सकते हो दोस्तों प्रत्येक साल, यानी कि हर साल खेती होती थी पोलज भूमि पे। अतः दोस्तों पोलज भूमि को सर्वश्रेष्ठ भूमि कहा किसने दोस्तों टोडरमल ने। दूसरा दोस्तों जो भूमि का प्रकार है वह है दोस्तों परती भूमि या पड़ोती भूमि। तो परती भूमि बोल दीजिए दोस्तों इसे, या पड़ोती भूमि भी बोल दीजिए, बात एक ही है दोस्तों। दोस्तों परती भूमि वो भूमि होती थी दोस्तों जो 1 या 2 साल के लिए दोस्तों खाली छोड़ दी जाती थी, अर्थात ऐसी भूमि दोस्तों जिस पर 1 या 2 साल तक दोस्तों खेती नहीं की जाती थी उसका उपजाऊपन बनाने के लिए तो दोस्तों उसे परती भूमि कहा जाता है, अर्थात दोस्तों उसे पड़त छोड़ देना, आड़ती भाषा में इसे बोलते हैं पड़त छोड़ देना। तो परती भूमि होती वह भूमि जिस पर 1 या 2 साल में तक बिना फसल के छोड़ देना, ठीक है दोस्तों। चादर भूमि क्या होती थी दोस्तों, चादर भूमि वो थी दोस्तों चाचर भूमि वो होती थी दोस्तों वह भूमि दोस्तों जिस पर दोस्तों 3 या 4 साल तक खेती नहीं की जाती थी, अर्थात दोस्तों उसे 3-4 सालों तक दोस्तों ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, उस पर खेती नहीं की जाती थी। क्यों नहीं की जाती थी, ताकि उसका दोस्तों उपजाऊ बनाने के लिए तो दोस्तों ताकि वो उपजाऊ हो सके दोस्तों, कौन, चार्जर भूमि। तो वो भूमि दोस्तों जो 3 या 4 साल तक दोस्तों परत छोड़ दी जाती थी, दो उसे चार्जर भूमि कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। अगली बात करेंगे दोस्तों बंजर भूमि की। किसकी दोस्तों, बंजर भूमि की। तो दोस्तों जो बंजर भूमि होती थी दोस्तों, तो दोस्तों वह भूमि दोस्तों जो 5 या उससे अधिक सालों तक दोस्तों बिना फसल के छोड़ दी जाती हो, यानी कि वो दोस्तों बंजर भूमि कहलाती थी। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि बंजर भूमि क्या है, दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर 3 साल 4 साल 5 साल दिए जाएंगे। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि बंजर भूमि वह भूमि है दोस्तों जो 5 साल या उससे अधिक सालों से दोस्तों पड़त पड़ी हो, उस पर खेती नहीं की गई हो दोस्तों, उसे दोस्तों बंजर भूमि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों कि अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्ट आता है दोस्तों, एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों आप लोगों के लिए कि दोस्तों जो पहला प्रकार और दोस्तों जो दूसरा प्रकार है, यानी कि दोस्तों पोलज भूमि और परती दोस्तों जो भूमि है दोस्तों इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना कि पोलज भूमि और परती भूमि को, यानी कि प्रथम 2 प्रकार यानी पोलज और परती भूमि को पुनः 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, उच्च भूमि या उत्तम भूमि, ठीक है दोस्तों, मध्यम भूमि और दोस्तों खराब भूमि या दोस्तों निकृष्ट भूमि। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों पोलज और परती भूमि को पुनः 3 भागों में बांटा गया, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि, ठीक है दोस्तों। अब बात आ रही है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों जो भूमि थी दोस्तों वो 4 प्रकार से बांटी गई थी दोस्तों मुगल काल में, लेकिन दोस्तों जो भूमि पर कौन सा राजस्व वसूला जाता था, यानी कि दोस्तों खेती की जाती थी और खेती से राजस्व वसूला जाता था। तो दोस्तों जो मुगल काल था दोस्तों उस समय दोस्तों जो भूमि कर वसूला जाता था, यानी कि दोस्तों जो भू राजस्व वसूला जाता था दोस्तों वो दोस्तों उपज का 1/3 वसूला जाता था। यानी कि यूँ कहें दोस्तों कि अगर 1 बीघा में दोस्तों 1 बीघा में अगर दोस्तों 3 बोरी गेहूँ निकले तो एक बोरी गेहूँ दोस्तों उस समय दोस्तों मुगल शासक का हुआ करता था, किस समय दोस्तों मुगल काल में। तो भू राजस्व दोस्तों व्यवस्था उपज का 1/3 हुआ करती थी, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों कि भू राजस्व की पद्धतियाँ कौन कौन सी थी। दोस्तों यहाँ से दोस्तों 2 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों,
ये 2 ही क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों, लेकिन हम 3 क्वेश्चनों की बात करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में दोस्तों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मुगल काल में जो भू राजस्व दोस्तों जो पद्धतियाँ थी दोस्तों, यानी कि किस आधार पर दोस्तों भू राजस्व वसूला जाता था, उसकी जब हम चर्चा करें तो भू राजस्व दोस्तों जो वसूल करने वाला व्यक्ति होता था वो अमीर जुमला कहलाता था दोस्तों। सॉरी दोस्तों जो भू राजस्व दोस्तों जो वसूल करने वाला व्यक्ति था वह दोस्तों उसे अमीर गुजार कहा जाता था। क्या नाम है दोस्तों? भू राजस्व दोस्तों जो वसूल करने का दोस्तों जो कार्य करता था दोस्तों उसे अमीर गुजार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अमीर गुजार। तो दोस्तों भू राजस्व वसूलने वाला दोस्तों जो व्यक्ति था उसे अमीर गुजार कहा जाता था। दोस्तों अमीर गुजार को दोस्तों अकबर ने आदेश दिया था। किसने दोस्तों? अकबर ने आदेश दिया था कि वो या तो दोस्तों नगद भुगतान करे, कि कौन करे? कौन जो खेती करने वाले व्यक्ति है वो या तो नगद भुगतान करे या उनसे दोस्तों फसलों में भुगतान हो। किस में हो दोस्तों? फसलों में भुगतान हो, यानी या तो दोस्तों वह नगद पैसे देकर भुगतान करें अपनी दोस्तों फसल का, या फिर फसल को देकर दोस्तों उनके सामने भुगतान करें। तो दोस्तों भू राजस्व पद्धतियों की बात करें तो दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों नस्क प्रणाली। सॉरी दोस्तों नस्क प्रणाली। दोस्तों आइए दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि भू राजस्व वसूल करने वाली दोस्तों जो पद्धतियाँ थी वो है दोस्तों नस्क प्रणाली, या इसे दोस्तों जब्त प्रणाली भी कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रणाली है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, नस्क प्रणाली या जब्त प्रणाली। ठीक है दोस्तों, दूसरी प्रणाली आती है दोस्तों जो आपके लोगों को एनसीईआरटी में दी हुई है दोस्तों कक्षा 12वीं की किताब में, वो है दोस्तों कणकूट प्रणाली। कौन सी दोस्तों? कणकूट प्रणाली। ऐसे दोस्तों कणकूट या दानाबंदी प्रणाली भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, कणकार तो होता है दोस्तों दाना, अनाज, क्योंकि दोस्तों जो आपका अनाज होता है दोस्तों गेहूँ हो गए, चावल हो गए, इनको दोस्तों कण कहा जाता है। और दोस्तों जो कूट होता है वो होता है दोस्तों आकलन या मूल्यांकन करना, यानी कि अनाज का मूल्यांकन करना। ठीक है दोस्तों, तो कण यानी मतलब अनाज हो गया, और कूट में नहीं होता है दोस्तों आकलन करना, यानी अतः इसे दोस्तों कणकूट या दानाबंदी प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों कणकूट प्रणाली होती क्या थी दोस्तों? एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों, याद रखना, पूर्व में यानी कि दोस्तों खेती से पहले ही राजस्व निर्धारण की पद्धति, यानी कि दोस्तों आपकी अगर फसल अभी तक आई भी नहीं है दोस्तों उससे पहले ही दोस्तों फसल का दोस्तों निर्धारण कर दिया जाना, यही दोस्तों कणकूट या दानाबंदी प्रणाली कहलाती है। क्योंकि कण का अर्थ होता है दोस्तों अनाज और कूट का अर्थ होता है दोस्तों आकलन या मूल्यांकन करना। दोस्तों जो हमारी जो तीसरी राजस्व दोस्तों जो प्रणाली है दोस्तों भू राजस्व प्रणाली, वह है दोस्तों बटाई प्रणाली। इसे दोस्तों गल्ला बख्शी या इसे दोस्तों भावली भी कहते हैं। दोस्तों ये भी आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना दोस्तों, बटाई प्रणाली, गल्ला बख्शी प्रणाली या इसे दोस्तों भावली प्रणाली भी कहते हैं, जो कि भू राजस्व की पद्धति थी। दोस्तों ये 3 प्रकार की होती थी। दोस्तों हम इससे पहले इस क्वेश्चन को कर चुके थे दोस्तों कि दोस्तों जो बटाई प्रणाली थी दोस्तों भू राजस्व की 3 प्रकार कौन कौन से थे दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों इससे पहले हम करवा चुके थे। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों खेत बटाई, दूसरी आती है दोस्तों लंग बटाई, कि दो खेत बटाई, लौंग बटाई और रास बटाई। ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये 3 बटाई पर चली थी दोस्तों, खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। तो दोस्तों गल्ला बख्शी या बाओली ये बटाई की दोस्तों 3 प्रकार थे। दोस्तों अगर हम इन 3 प्रकारों की बात करें तो दोस्तों खेत बटाई का अर्थ होता है दोस्तों कि खड़ी फसल में, यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि अगर 1 बीघा खेत है तो उसमें खड़ी फसल है, जैसे कि गेहूँ अभी लगा हुआ है दोस्तों, तो खड़ी फसल में दोस्तों खड़ी फसल को बांट लेना है, कि यानी कि दोस्तों 1/3 भाग लेना है जैसे कि 1 बीघा का, तो दोस्तों उसमें से 1/3 किसको दे दिया जाएगा? शासक को दे दिया जाएगा। तो खड़ी फसल को ही बांट लेना। दूसरी होती है दोस्तों लौंग बटाई या दोस्तों लंग बटाई। दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों कि फसल कटने के बाद में उसको दोस्तों बांट लेना। तो दोस्तों ये लंग बटाई कहलाती है या इसे लौंग बटाई भी कहते हैं। तीसरी होती है दोस्तों रास बटाई। क्या होती है दोस्तों? रास बटाई। रास बटाई का अर्थ होता है दोस्तों अनाज को बांटना, यानी कि दोस्तों फसल कटने के बाद में जैसे दोस्तों अनाज को निकाल लिया जाता है दोस्तों मशीनों में, पहले दोस्तों किसान जो होते थे वो अपने हाथों से निकालते थे, तो अनाज को निकालने के बाद में किसको दोस्तों खेत में से अनाज को निकालने के बाद में जो उसको बंटवारा कर लिया जाता था तो उसे रास बटाई कहा जाता था। तो दोस्तों खेत बटाई, खेत को बांट लेना, खड़ी फसल को बांट लेना। लंग बटाई या लौंग बटाई, फसल कटने के बाद में फसल को बांट लेना। और रास बटाई करता था दोस्तों फसल निकलने के बाद में फसल को बांटना। ठीक है दोस्तों, अनाज को बांटना। तो दोस्तों ये 3 बटाई प्रणालियाँ थी दोस्तों, जो क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोगों के सामने। तो दोस्तों आइए हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों
हम आप लोगों को दोस्तों इसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी देंगे। और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, आप हमारे पुराना वीडियो देखिए, मजा आएगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, है नहीं भारत से, चाहे वो यूपीएससी हो सकता है दोस्तों, आरपीएससी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों जो आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछा गया है और पूछा भी पहले जा चुका है, हम पहले भी बता चुके हैं कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः कब लागू किया गया था। यानी कि दोस्तों जब औरंगजेब ने दोस्तों जो जजिया कर लगाया था वो कब लगाया था, इसका उत्तर होगा दोस्तों 1679 में। दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया है दोस्तों कि दोस्तों 23 अप्रैल के 234 का मतलब जानते हो आप दोस्तों, 23 तारीख और चौथा महीना, यानी कि दोस्तों 23 तारीख चौथा महीना, यानी कि दोस्तों 23 अप्रैल सन 1679 में दोस्तों जजिया कर लगाया गया था दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा 23 अप्रैल 1679 में दोस्तों जजिया कर लगाया गया था, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों एक फैक्ट बताया था दोस्तों कि औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर लगाया था दोस्तों 23 अप्रैल 1679 में। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, अपनी मृत्यु से दोस्तों कुछ साल पहले दोस्तों जो औरंगजेब होता है, कौन दोस्तों, औरंगजेब ने 1704 ईस्वी में दोस्तों, याद रखना दोस्तों, औरंगजेब ने 1704 में दक्षिणी भारत में यानी कि दोस्तों दक्कन में जजिया कर को माफ कर दिया था, जो कि दोस्तों उसको इसी सफलता की दोस्तों असफलता मिली थी इस जजिया कर में। क्यों दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों जजिया कर क्यों समाप्त किया गया था दोस्तों 1704 में, आप हमें दोस्तों कमेंट में बताइएगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जजिया कर कब लगाता है दोस्तों, 23 अप्रैल 1679 में लगाता है। क्यों लगाता है और दोस्तों 1704 में हटाता क्यों है, रीजन दोनों बताने हैं दोस्तों आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन आएगा जरूर दोस्तों, याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वहीं अगर हम दोस्तों औरंगजेब के कुछ और कार्यों की बात करें दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिए हुए थे, उस प्रकार के अगर दोस्तों उनके सन के अनुसार से मैच करें तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, औरंगजेब ने दोस्तों बीजापुर का विलय किया था दोस्तों 22 सितंबर सन 1886 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से इससे पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि औरंगजेब के जब बीजापुर का विलय किया था तो बीजापुर का सुल्तान कौन था। ये क्वेश्चन आप लोगों ने आरपीएससी में पूछा जा चुका है। वो सुल्तान था दोस्तों सुल्तान आदिल शाह। कौन था दोस्तों, सुल्तान आदिल शाह। तो दोस्तों सुल्तान आदिल शाह ने दोस्तों बीजापुर का दोस्तों विलय करते समय उस समय अधिकारी हुआ करता था। 1800 दोस्तों शासक था बीजापुर का। 1686 की बात आती है, 22 सितंबर 1686 को दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों जब बीजापुर का विलय किया उस समय बीजापुर का सुल्तान था दोस्तों आदिल शाह। तो आदिल शाह ने दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली थी किसकी, औरंगजेब की। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों गोलकुंडा का भी याद रखना दोस्तों, गोलकुंडा का क्वेश्चन भी आप लोगों से आ सकता है। जिस प्रकार से बीजापुर का क्वेश्चन आया उसी प्रकार से दोस्तों गोलकुंडा का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जब औरंगजेब ने गोलकुंडा का दोस्तों विलय अपने साम्राज्य में किया था, मुगल साम्राज्य में दोस्तों जब गोलकुंडा को मिलाया था तो दोस्तों गोलकुंडा का उस समय शासक कौन था और किस वर्ष मिलाया था। बात आती है दोस्तों सितंबर सन 1687 की। कब दोस्तों, 1687 ईस्वी में दोस्तों उसने गोलकुंडा को विलीन कर लिया था अपने साम्राज्य में। किसने दोस्तों, औरंगजेब ने। उस समय दोस्तों जो गोलकुंडा का जो शासक था वो था दोस्तों अब्दुल हसन दोस्तों कुतुब शाह। कौन था दोस्तों, अबुल हसन कुतुब शाह। ये कुतुब शाह वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने हमें आपने में थोड़ी देर पहले बताया कि इसने दोस्तों शिवाजी के साथ में क्या की थी दोस्तों, संधि की थी मदन्ना और कन्ना के सहयोग से। तो दोस्तों कुतुब शाह के दरबार में दोस्तों जो सेनापति प्रमुख थे मदन्ना और अकन्ना, जिनका प्रभाव सर्वाधिक था कुतुब शाह के दरबार में। तो दोस्तों कुतुब शाह ने दोस्तों औरंगजेब की दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली थी 1687 में और गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया गया था 1687 में। तो 1686 में दोस्तों बीजापुर का विलय और 1687 में गोलकुंडा का विलय। आप जानते हो दोस्तों कुतुब शाह वही व्यक्ति है दोस्तों जिसके समय दोस्तों मदन्ना और अकन्ना का प्रभाव सर्वाधिक था गोलकुंडा साम्राज्य में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों से बनने जरूर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो औरंगजेब था दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये नेट जीआरएम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने शासन के किस वर्ष जजिया कर को लगाया था दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों 22वें वर्ष में। औरंगजेब ने अपने शासन के 22वें वर्ष में यानी कि 1679 में 23 अप्रैल को
जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, अपने शासन के 22वें वर्ष दोस्तों इसने जजिया कर लगाया था। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। दोस्तों अगर औरंगजेब की बात करें दोस्तों, तो औरंगजेब ने इस जजिया कर को 3 भागों में बांटा था। दोस्तों आने वाले समय में आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा जरूर दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर को कितने भागों में बांटा था और किस आधार पर बांटा था, क्योंकि आधार वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। याद रखना, जजिया कर को दोस्तों 3 भागों में बांटा, 3 श्रेणियों में बांटा। जो जिस आधार पर बांटा था दोस्तों, वो है दोस्तों संपत्ति के आधार पर। दोस्तों यहाँ पर आय के आधार पर नहीं की गई है दोस्तों, बात याद रखना दोस्तों। 3 श्रेणियों पर बांटा दोस्तों जजिया कर को, संपत्ति के आधार पर बांटा था दोस्तों, न कि आय के आधार पर। देखिए दोस्तों, संपत्ति अलग बात होती है जबकि आय अलग बात होती है। संपत्ति कर तो होता है दोस्तों एक व्यक्ति की दोस्तों जितनी भी संपत्ति है, कुल संपत्ति, उसको संपत्ति बोला जाता है। जबकि आय होती है दोस्तों जो वो जो 1 महीने में प्राप्त करता है या 1 साल में उसने दोस्तों कितनी आमदनी प्राप्त की, वो आय कहलाती है। तो दोस्तों आय के आधार पर नहीं बांटा था दोस्तों जजिया कर को, इसने संपत्ति के आधार पर बांटा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों औरंगजेब ने जजिया कर को दोस्तों 3 भागों में बांटा या 3 श्रेणियों में बांटा, संपत्ति के आधार पर बांटा, न कि आय के आधार पर। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जब औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर लगा दिया दोस्तों गैर मुसलमानों के ऊपर, दोस्तों गैर मुसलमानों पर दोस्तों जजिया कर लगाया, लेकिन उसमें भी दोस्तों किन गैर मुसलमानों से दोस्तों जजिया कर से मुक्त रखे गए थे। दोस्तों याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि जजिया कर से कौन मुक्त रखे गए थे या किन से दोस्तों जजिया कर नहीं लिया जाता था गैर मुसलमानों से। तो दोस्तों गैर मुसलमान कौन कौन से थे? स्त्रियाँ और दोस्तों मानसिक रूप से दोस्तों रुग्ण लोग, यानी कि दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति दोस्तों जो मानसिक रूप से दोस्तों पागल हो या फिर उसे मानसिक बीमारी हो, उस व्यक्ति से नहीं वसूला जाता था। स्त्रियों से भी दोस्तों जजिया कर नहीं लिया जाता था औरंगजेब के समय। और सरकारी नौकर, यानी कि दोस्तों सरकारी सेवा में अगर कोई दोस्तों गैर मुसलमान है तो उससे भी दोस्तों जजिया कर नहीं लिया जाता था। तीसरा आता है दोस्तों मुसफिल, या जिसे दोस्तों जिम्मीदार कहा जाता है, इससे भी दोस्तों जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो दोस्तों स्त्रियां, मानसिक रूप से रुग्ण लोग और दोस्तों सरकारी नौकर और मुसफिल, इन 4 लोगों को दोस्तों जजिया कर से मुक्त रखा गया था दोस्तों गैर मुसलमानों में। दोस्तों मुसफिल क्या होता है या जिम्मीदार क्या होता है? सरकारी नौकर आप जानते हो, स्त्रियां आप जानते हो, मानसिक रूप से पागल लोग आप जानते हो। लेकिन बात करें मुसफिल की दोस्तों, मुसफिल वो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, वे लोग जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, अर्थात जिनके पास दोस्तों 1% भी दोस्तों संपत्ति नहीं है, तथा उनकी दोस्तों जो आय है अगर पारिवारिक आय के खर्चे से भी अगर कम है, यानी कि 1 महीने में अगर मान लीजिए वो सिर्फ 1 रुपया, मतलब दोस्तों 1 महीने में अगर वो 1000 रुपये कमाते हैं, लेकिन अगर खर्चा 1000 रुपये से भी ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति दोस्तों मुसफिल कहलाता था। यानी कि वे लोग दोस्तों जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं है तथा उनकी आय पारिवारिक खर्चे से भी कम है, तो दोस्तों वो व्यक्ति मुसफिल कहलाते थे या जिम्मीदार कहलाते थे। तो दोस्तों इनको मुक्त रखा गया था दोस्तों जजिया कर से, याद रखना इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। अब बात करें दोस्तों कि औरंगजेब ने दोस्तों जो ये जजिया कर लगाया था दोस्तों, इसको वसूल करने वाला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, औरंगजेब के द्वारा दोस्तों ये जजिया कर की वसूली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों अमीन नियुक्त किए जाते थे। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि दोस्तों औरंगजेब के द्वारा दोस्तों जो ये जजिया कर की वसूली की जाती थी, तो इसके लिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में किसको नियुक्त किया जाता था? दोस्तों अमीन को। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों अमीन नियुक्त किया गया था। और याद रखना है दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों औरंगजेब के द्वारा 1687 ईस्वी में दोस्तों अब्दुल्ला दोस्तों जो करीम नाम का दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण भारत का अमीन नियुक्त किया था दोस्तों। इसे किसे दोस्तों? औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में अब्दुल करीम को दक्षिण में दोस्तों, दक्षिणी भारत में या यूँ कहें दोस्तों दक्कन में जजिया का अमीन किया था। अमीन का मतलब जानते हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों जजिया को वसूलने करने वाला व्यक्ति। तो किसको नियुक्त किया दोस्तों? अब्दुल करीम को। कब दोस्तों? 1687 में। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न बनेगा। और जजिया कर किन से नहीं लिया जाता था दोस्तों? गैर मुसलमानों में। गैर मुसलमानों में किन से नहीं लिया जाता दोस्तों? औरतें हो गई, मानसिक रूप से दोस्तों रुग्ण लोग हो गए, और सरकारी नौकर हो गए, और मुसफिल हो गए, जिन्हें जिम्मीदार भी कहा जाता था। दोस्तों मुसफिल कौन थे? वे व्यक्ति जिनके पास आय नहीं या संपत्ति नहीं होती थी, और जिनकी आय भी दोस्तों पारिवारिक खर्चे से कम हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों, हमने अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो 1704 में, कब दोस्तों? 1704 में दोस्तों औरंगजेब ने दक्षिण भारत में दोस्तों जजिया कर माफ कर दिया था।
क्यों माफ़ किया था दोस्तों? हमने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, इसका उत्तर होगा दोस्तों क्योंकि दोस्तों 1704 में जैसे ढक्कन में जजिया कर माफ़ कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा, ये इसकी असफलता को दर्शाता है। किसकी? औरंगजेब की। क्योंकि दोस्तों 1704 में दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था दोस्तों? 1704 में दक्षिणी भारत में दोस्तों अकाल पड़ा था और युद्ध की तबाही मची हुई थी दोस्तों। युद्ध के कारण दोस्तों जो लोगों के पास खाने के लिए आना और दाना कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों याद है दोस्तों औरंगजेब के द्वारा 1704 में दोस्तों इस वजह से अकाल और भूखमरी या युद्ध की लड़ाई की वजह से दोस्तों जजिया कर माफ किया था। क्वेश्चन बनेगा जरूर दोस्तों जदुनाथ जो सरकार हुआ करते थे, इन्होंने जजिया लगाने का जो प्रमुख कारण बताया था वो बताया था दोस्तों हिंदुओं को मुसलमान धर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तित कराना औरंगजेब का प्रमुख उद्देश्य रहा था दोस्तों। किसका दोस्तों? औरंगजेब का प्रमुख जजिया कर लगाने का प्रमुख कारण बताया जदुनाथ सरकार ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना। किसने था? औरंगजेब का। तो दोस्तों जदुनाथ सरकार का एक कथन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब ने धार्मिक क्यों या जजिया कर क्यों लगाया था? दोस्तों हिंदुओं को धर्म परिवर्तित कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने दोस्तों सेट एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का दोस्तों थर्ड पेपर पार्ट नंबर 3 का। ठीक है दोस्तों, हम इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व कहा है? दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना जरूर रहेगी आने वाले समय में। किस इतिहासकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों JN सरकार। कौन था दोस्तों? एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है दोस्तों JN सरकार, जिनका पूरा नाम आता है दोस्तों जदुनाथ सरकार। इसी वजह से दोस्तों हमने अभी हाल ही में आप लोगों के सामने क्वेश्चन का दोस्तों जदुनाथ सरकार का दोस्तों जो कथन था वो लिया है, ताकि वो आप लोगों से पूछा जा सकता है JN सरकार या जदुनाथ सरकार के बारे में। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है कि मुगल शासक, दोस्तों निम्न मुगल शासकों को दोस्तों क्रम से जमाइए। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो उत्तर मुगल कालीन दोस्तों जो 4 शासक थे दोस्तों मुगल साम्राज्य के, उनको क्रम में जमाना था। बात करेंगे दोस्तों कि उत्तर मुगल शासकों के दोस्तों क्रम की एग्जाम में दोस्तों उल्टा सुल्टा क्रम दिया गया था। आइए हम दोस्तों उस क्रम को जमा देते हैं कि कौन सा व्यक्ति पहले शासक बना था, कौन सा बाद में बना था। नंबर 1 बात है आती है दोस्तों जहांगीर शाह के बारे में। दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले जहांगीर शाह की भी बात की थी कि जहांगीर शाह कब शासक बना था, कितने माह तक दोस्तों शासन रहा था? 10 माह तक। 1712 की बात आती है दोस्तों बहादुर शाह के बाद में दोस्तों शासक बनता है जहांगीर शाह। दूसरा नंबर दोस्तों जो ऑप्शन सही होगा इसका उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने दोस्तों 1719 से 1748 तक शासन किया था। और तीसरा ऑप्शन होगा दोस्तों अहमद शाह। क्या नाम है दोस्तों? अहमद शाह। दोस्तों अहमद शाह ने दोस्तों 1748 से 1754 तक दोस्तों शासन किया था। इसके बाद में शासक बनता है दोस्तों आलमगीर द्वितीय। कौन बनता है दोस्तों? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1454 से 1459 तक दोस्तों शासन बनता है। तो दोस्तों ये 4 शासक आप लोगों को दिए गए थे, हमने उनको क्रम में जमा दिया है, याद रखना दोस्तों। आज अगर इस क्वेश्चन की अगर व्याख्या की बात करें दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आप लोगों से क्वेश्चन न पूछा जाए, तो दोस्तों हमने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया कि दोस्तों जो जहांगीर शाह था दोस्तों इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसकी 5 जबान दोस्तों आप जानते हो दोस्तों लाल कुंवर थी, वेश्या थी एकमात्र दोस्तों, मात्र मतलब वेश्या थी, मतलब वेश्या। ठीक है दोस्तों, जिसे इम्तियाज महल के नाम से भी जाना जाता था, उसकी उपाधि थी दोस्तों। जहांगीर शाह के बाद में दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था कि सैयद बंधुओं की सहायता से दोस्तों जो शासक बना था वो था दोस्तों फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर ने दोस्तों जिसे घृणित कायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घृणित कायर। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जिन सैयद बंधुओं ने दोस्तों फर्रुखसियर को दोस्तों शासक बनाया था, उसी सैयद बंधुओं के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र रचता है। कौन? फर्रुखसियर। किसकी सहायता से रचता है दोस्तों? हमने आप लोगों को दोस्तों अभी हाल ही में बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो 2 व्यक्ति थे दोस्तों, कौन व्यक्ति थे दोस्तों?
दो व्यक्ति थे दोस्तों जिनकी सहायता से दोस्तों ये युद्ध मतलब उनके खिलाफ दोस्तों मीर जुमला और ख्वाजा आरिम की सहायता से दोस्तों इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था फर्रुखसियर ने। अब बात आती है दोस्तों कि जो मोहम्मद शाह था, फर्रुखसियर के बाद में शासक बनता है दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसका मूल नाम आता है दोस्तों रोशन अख्तर। क्या नाम है दोस्तों? रोशन अख्तर। तो मोहम्मद शाह का नाम आता है दोस्तों, मूल नाम था दोस्तों रोशन अख्तर। शासक बनता है दोस्तों मोहम्मद शाह के नाम से। दोस्तों दोस्तों इसे भी दोस्तों सैयद बंधुओं ने ही शासक बनाया था। दोस्तों फर्रुखसियर को शासक बनाया है किसने? दोस्तों सैयद बंधुओं ने, जिसे घृणित कायर कहते हैं। बाद में दोस्तों फर्रुखसियर ही दोस्तों सैयद बंधुओं के खिलाफ दोस्तों षड्यंत्र रचता है। अतः सैयद बंधुओं को दोस्तों गुस्सा आ जाता है और दोस्तों वो फर्रुखसियर के खिलाफ दोस्तों फर्रुखसियर को शासक छोड़कर दोस्तों मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर को दोस्तों शासक बनाते हैं। याद रखना दोस्तों, कौन दोस्तों? रोशन अख्तर को शासक बनाते हैं। तो दोस्तों सैयद बंधुओं ने दोस्तों रोशन अख्तर अर्थात दोस्तों मोहम्मद शाह को भी शासक बनाया था। अतः दोस्तों जो सैयद बंधु थे दोस्तों इनको शासक निर्माता कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। मध्यकालीन भारत में दोस्तों शासन निर्माता किसको कहा जाता है? दोस्तों इन्हीं सैयद बंधुओं को, जिनका नाम आप लोगों को दोस्तों हमने अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को दोस्तों शासक निर्माता कहा जाता है। यही सैयद बंधु थे दोस्तों। बाद में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम है दोस्तों खाकी खां। क्या नाम है दोस्तों? खाकी खां ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, जिसमें उस पुस्तक में दोस्तों इसने दोस्तों इन सैयद बंधुओं को दोस्तों अपने युग का हातिम भी कहा था। याद रखना दोस्तों, खाकी खां ने दोस्तों इन सैयद बंधुओं को अपने युग का हातिम भी कहा था। इन्हें ही दोस्तों शासन निर्माता कहा जाता है, सैयद बंधुओं को, जो कि दोस्तों फर्रुखसियर को भी शासक बनाया था और मोहम्मद शाह को भी शासन इन्हीं ने बनाया था शासक, जिसका मूल नाम दोस्तों रोशन अख्तर आता है मोहम्मद शाह का। अब बात करेंगे दोस्तों जो मोहम्मद शाह था या दोस्तों इसे रोशन अख्तर भी कहते हैं, इसकी एक पत्नी थी दोस्तों जो कि एक वेश्या थी दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों उदम बाई। क्या नाम है दोस्तों? रानी थी जिसका नाम है दोस्तों उदम बाई। वेश्या थी दोस्तों, ये भी डांस करती थी और मुगल शासक जिन डांस करने वाली लोंडियों से दोस्तों विवाह कर लेती। तो दोस्तों मोहम्मद शाह ने दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि दोस्तों किस मुगल बादशाह के समय दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण किया था? वो व्यक्ति याद आता है दोस्तों मोहम्मद शाह और दोस्तों अहमद शाह। तो दोस्तों मोहम्मद शाह के समय भी आक्रमण हुआ था और अहमद शाह के समय भी आक्रमण हुआ था। तो मोहम्मद शाह के दोस्तों सर्वप्रथम आक्रमण हुआ नादिर शाह का। नादिर शाह ने इसी समय दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों 20 मार्च 1739 को। याद रखना दोस्तों, नादिर शाह ने दोस्तों दिल्ली पर आक्रमण किया था 20 मार्च 1739 को। दोस्तों नादिर शाह ने पहले दोस्तों दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में एक दूत भी भेजा था। किसने दोस्तों? मोहम्मद शाह ने, सॉरी दोस्तों मोहम्मद शाह के पास में किसने दोस्तों? नादिर शाह ने एक दूत भेजा था। उस दूत का नाम है दोस्तों मोहम्मद खां तुर्कयान। दोस्तों मोहम्मद खां तुर्कयान नामक दूत भेजा। किसके दरबार में भेजा दोस्तों? मोहम्मद खां के दरबार में भेजा था, मोहम्मद खां तुर्कयान। तो दोस्तों नादिर शाह ने भेजा। आप लोगों को दोस्तों जरूर याद रखना चाहिए दोस्तों कि नादिर शाह के समय, सॉरी नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण किया था दोस्तों 20 मार्च 1739 को। दोस्तों बात आती है दोस्तों कि दोस्तों जो मोहम्मद शाह था दोस्तों, कौन दोस्तों? मोहम्मद शाह। तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह था दोस्तों, जो कि दिल्ली सुल्तान बना था दोस्तों 1719 से 1748 दोस्तों शासक रहा था। इसे रंगीला कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये वेश्यावृत्ति में लीन रहता था। कौन? मोहम्मद शाह। क्योंकि दोस्तों इसकी दोस्तों जो बीबी थी दोस्तों उदम बाई, ये पहले एक वेश्या हुआ करती थी, नृत्यांगना हुआ करती थी और मुगल शासक मुगल दरबार में नाचने का कार्य करती थी। और उसी को दोस्तों बाद में मोहम्मद शाह ने दोस्तों क्या बना दिया था? अपनी पासवान बना दिया था, अपनी बीबी बना लिया था। तो ये था दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला नाम से जाना जाता है। जहांगीर शाह को दोस्तों लंपट मुर्ग कहते हैं, फर्रुखसियर को दोस्तों घृणित कायर कहते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं। दोस्तों मोहम्मद शाह का दोस्तों जो बेटा है दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों अहमद शाह। तो दोस्तों मोहम्मद शाह का दोस्तों जो बेटा है दोस्तों वो शासक बनता है दोस्तों अहमद शाह 1748 से दोस्तों 1754 के बीच में। कौन शासक बनता है दोस्तों? अहमद शाह। तो इसका दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों मोहम्मद शाह का दोस्तों शासन था दोस्तों, वो उदम पाई चलाती थी या सैयद बंधु चलाते थे, उसी प्रकार दोस्तों जो अहमद शाह था दोस्तों, अहमद शाह जो कि 1748 से 1756 के बीच में दोस्तों मुगल बादशाह बनता है। दोस्तों इसका शासन को चलाने का कार्य दोस्तों जावेद खान ने किया था दोस्तों, याद ना दोस्तों। तो दोस्तों अहमद शाह के दोस्तों जो अहमद शाह का दोस्तों जो शासन काल था दोस्तों, उसमें सर्वाधिक प्रभाव रहा था दोस्तों जावेद खां का। किसका दोस्तों? जावेद खां का। तो दोस्तों जो जावेद खां का दोस्तों सर्वाधिक प्रभाव रहता है किसके दोस्तों? अहमद शाह के समय। तो अहमद शाह के दोस्तों सबसे ज्यादा समय जावेद खां का रहा। बाद में दोस्तों एक व्यक्ति आता है जो अहमद शाह है दोस्तों।
अब इसके भी समय में दोस्तों नादिर शाह ने आक्रमण किया था, क्योंकि बेटा था दोस्तों ये मोहम्मद शाह का। तो दोस्तों उस समय आक्रमण हुआ था दोस्तों किसका, नादिर शाह का दोस्तों। तो नादिर शाह के दोस्तों आक्रमण से बचने के लिए इस अहमद शाह ने, किसने दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण से बचने के लिए इस अहमद शाह ने दोस्तों सफदर जंग को, किसको दोस्तों, सफर जंग को मराठों को अपने साथ मिलाने के लिए भेजा था। यार ना दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि मुगल बादशाह अहमद शाह ने मराठों को अपने साथ मिलाए जाने के लिए किस व्यक्ति को भेजा था, वो है दोस्तों सफदरगंज को, सॉरी दोस्तों सफदरजंग को। तो सफदरजंग को दोस्तों मराठों को अपने साथ मिलाने के लिए भेजा, किसने भेजा, अहमद शाह ने दोस्तों। क्यों भेजा था, क्योंकि दोस्तों नादिर शाह ने दोस्तों आक्रमण कर दिया था दोस्तों दिल्ली के ऊपर। तो दोस्तों सफदरजंग को भेजा जाता है मराठों को अपने साथ मिलाने लिए, और मराठों को दोस्तों मिला भी लिया जाता है कुछ संपत्ति देकर और कुछ राज्य या कुछ जगह का क्षेत्र देकर। किसने मिला लिया है दोस्तों, सफदरजंग ने मिला लिया था मराठों को अपने साथ नादिर शाह के ऊपर आक्रमण करने के लिए। अब दोस्तों जो अहमद शाह है दोस्तों, बाद में दोस्तों इसी सफदरजंग के द्वारा इस जावेद खान को मार दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, बाद में इसी सफदरजंग ने दोस्तों इस जावेद खान को मार दिया था, क्योंकि सांबल को शासन कौन संभालता था दोस्तों, जावेद खान संभालता था। ठीक है दोस्तों, अब बाद में बात आती है दोस्तों कि दोस्तों जो अहमद शाह था दोस्तों, कौन दोस्तों, इस अहमद शाह को दोस्तों बाद में अंधा करवाकर दोस्तों सलीमगढ़ जेल में मार दिया जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछन बनता है दोस्तों कि किन किन मुगल बादशाहों को अंधा करवाकर दोस्तों मार दिया गया था। तो दोस्तों अहमद शाह को भी दोस्तों अंधा करके मार दिया गया था, और शाह आलम द्वितीय को भी, तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय जो दोस्तों इसके बाद शासक बना था उसको भी अंधा करके मारा गया था। याद रखना दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों अहमद शाह को दोस्तों अंधा करके सलीमगढ़ जेल में मार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि किस मुगल बादशाह को अंधा करवा के मारा गया था, वो है दोस्तों अहमद शाह। इसके बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों आलमगीर द्वितीय। 1754 से 59 तक दोस्तों शासन संभालता है दोस्तों, करीबन दोस्तों 5 सालों तक दोस्तों कौन, आलमगीर द्वितीय। दोस्तों आलमगीर द्वितीय का मूल नाम आता है दोस्तों अजीजुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों, आलमगीर द्वितीय का दोस्तों जो मूल नाम आता है वो आता है दोस्तों अजीजुद्दीन। तो दोस्तों जो आलमगीर द्वितीय था दोस्तों, इसका मूल नाम अजीजुद्दीन था। ये दोस्तों आलमगीर द्वितीय के नाम से दोस्तों शासक बनता है। और दोस्तों इसे क्वेश्चन दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये नेट जीआर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस मुगल बादशाह को दोस्तों इतिहास की पुस्तक पढ़ने का शौक था तथा वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आलमगीर द्वितीय दोस्तों इसे इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौक था तथा ये दिन में दोस्तों 5 बार नमाज पढ़ता था। कौन दोस्तों, आलमगीर द्वितीय। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखना, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों अहमद शाह का दोस्तों जो शासन था दोस्तों वो जावेद खान संभालता था दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों जो आलमगीर जो द्वितीय था दोस्तों, इसका दोस्तों जो राज्य है दोस्तों वो हिजड़ों और औरतों के एक गिरोह के पास था। यानी कि दोस्तों आलमगीर द्वितीय के समय दोस्तों जो राज्य को संभालने का जो कार्य करता था दोस्तों, एक गुट हुआ करता था, जिस गुट का नाम है दोस्तों हिजड़ों और औरतों का एक गुट। क्या नाम है दोस्तों, हिजड़ों और एक औरतों का एक गिरोह था, एक गुट हुआ करता था। वो इस आलमगीर द्वितीय के समय दोस्तों शासन संभालता था तो मुगल साम्राज्य का। ये दोस्तों इस हिजड़ों और औरतों के दोस्तों जो ये गुरु था दोस्तों, ये जो गुट था इसकी मुखिया कौन थी, ये मुखिया वही व्यक्ति है दोस्तों मोहम्मद शाह की पत्नी दोस्तों उदम बाई। कौन दोस्तों, राजमाता उदम बाई जो थी दोस्तों, जो कि दोस्तों मोहम्मद शाह की दोस्तों बेगम हुआ करती थी, जो कि पहले छम्मक चल्ला हुआ करती थी, मुगल दरबार में नाचती थी वेश्या थी दोस्तों उदम बाई। तो मोहम्मद शाह की पत्नी दोस्तों उदम बाई ने दोस्तों इस आलमगीर द्वितीय के समय दोस्तों अपने साम्राज्य को चलाया था, जो कि हिजड़ों एवं औरतों के एक गिरोह के रूप में, जिसकी मुखिया हुआ करती थी राजमाता उदम बाई, जो कि पहले एक वेश्या थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन कंप्लीट। हमने चारों की शासकों के बारे में बात कर ली, जहांगीर शाह के बारे में पहले बात कर चुके थे, तीनों शासकों की हमने बात कर ली दोस्तों। अब दोस्तों इस आलमगीर द्वितीय के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 के बीच में। शाह आलम द्वितीय के बाद में जो शासक बनता है दोस्तों वो है दोस्तों अकबर द्वितीय 1806 से 1837 के बीच में। और इसके बाद में दोस्तों बहादुर शाह जो जफर है दोस्तों द्वितीय, वो शासक बनते हैं 1837 से 1857 तक। तो दोस्तों शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय, तीनों की तीनों याद रखना दोस्तों, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और दोस्तों बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दोस्तों भेजिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में दोस्तों वो भी यूपीएससी और आरपीएससी जैसे विभिन्न एग्जामों को क्रैक कर सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों पढ़ाने का दोस्तों तरीका पुराना है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों खतरनाक क्वेश्चन है। धन्यवाद।